दोस्तों आज मैं बात करना चाहूँगा, एक वैकेंसी आई है राजस्थान आरपीएससी अजमेर से। मैं इसको पूरा देखो इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अब मैं आपके लिए राजस्थान के अलावा जो भी ऑल इंडिया में जो भी वैकेंसी आती है मैं आपके सामने पेश करूँगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आप मेरे लाइक को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, ये तो ही सब्सक्रिप्शन के बाद अब आते हैं हम नोटिफिकेशन पे। असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल 41 पदों पे और राजस्व अधिकारी 14 पदों पे और अधिशासी अधिकारी है 63 पदों पे। बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, बहुत शानदार वैकेंसी है और पे ग्रेड भी बहुत अच्छा है। ठीक है, ये वैकेंसी देखो, सहायक अभियंता सिविल में जनरल के लिए 12 वैकेंसी है, एससी के लिए 5 वैकेंसी, एसटी के लिए 3 और ओबीसी के लिए 6, 2, 8, एमबीसी के लिए 2 और ईडब्ल्यूसी के लिए 4 वैकेंसी है। राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड में भी 14 वैकेंसी है और अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 में 63 वैकेंसी है। दोस्तों हम पढ़ेंगे इसमें कि नोट आयोग द्वारा राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड व अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 में के पदों हेतु एक ही प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में अपनी प्राथमिकता क्रम का अंकन अनिवार्य रूप से करें। तो इसमें हम करते हैं कि कहाँ से शैक्षणिक अर्हता क्या होगी। पदक्रम संख्या 1 के लिए जो सहायक अभियंता सिविल के लिए BE होना चाहिए सिविल में, फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया और क्वालिफिकेशन डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट देयर टू बाय द गवर्नमेंट। मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से जो अच्छी यूनिवर्सिटी है, मतलब जो वैलिड यूनिवर्सिटी है, उससे BE सिविल में इंजीनियरिंग किया होना चाहिए। और जो 2 और 3 है उसके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी यूनिवर्सिटी से जो एस्टेब्लिशमेंट किया है लॉ के द्वारा। ठीक है, और पदक्रम संख्या 1, 2 और 3 के लिए क्या है, इसमें देवनागरी लिपि हिंदी और एक राजस्थानी बोली का सहारे साधक होना आवश्यक है। मतलब देवनागरी हिंदी तो लगभग सभी की होती है, साउथ तो और थोड़ा नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के। शैक्षणिक अर्हता क्या है, पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी, मतलब ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में जो है या फिर अपीयरिंग है वो भी इसमें फॉर्म फिल कर सकता है, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। मतलब एग्ज़ाम होने से पहले ही उसको शैक्षणिक अर्हता का सबूत देना कि मैंने कर लिया था। वेतन का जो रनिंग बैंड वो कितना है, जो सहायक अभियंता के लिए हैं 4400 ग्रेड पे, राजस्व अधिकारी के लिए 4800 और अधिशासी अधिकारिक वर्ग के लिए 4200। राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षा काल में नियत मासिक वेतन फिक्स होगा और आयु सीमा होनी चाहिए 18 से 40 के बीच में। और ये छूट दी है उनको, किन किन को, 5 वर्ष राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष वर्ग। राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला को 10 वर्ष की और सामान्य वर्ग की महिला को 5 वर्ष की। और अधिकतम आयु की सीमा नहीं है विधवा और परित्यक्ता के लिए। ये नोटिफिकेशन है और अन्य विवरण देखते हैं हम इसमें। चयन की प्रोसेस क्या होगी, नॉर्मलाइजेशन को अपनाया जा सकेगा अगर इस तरह का कुछ होता है बोर्ड के सामने। और 21 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशंसित किए जाएंगे, योग्यता क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा का स्थान वो बोर्ड बताएगा कि कहाँ कहाँ देगा वो। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम क्या क्या होंगे ये भी बाद में वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। और आवेदन की अवधि 29 अगस्त से शुरू होगा और 27 सितंबर तक चलेगी। प्रक्रिया ऑनलाइन है। SSO ID पे आपको ID बनाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके 1 टाइम रजिस्टर करके आपको वहाँ से फॉर्म को फिलफिलमेंट करना पड़ेगा। तो ये रहा उसकी। और जो फॉर्म की जो फीस है वो कितनी है, 500 रुपये होगी
सॉरी परीक्षा शुल्क जनरल के लिए और क्रिमिनल और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक है तो 350 रुपये हो गए। राजस्थान के नॉन क्रिमिनल जो BC का है और अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 250 रुपये। निःशक्त जन राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है उनके लिए भी 150 रुपये। TSP क्षेत्र की SC ST के लिए 12 जिले के समस्त तहसीलों के शहरी आदिम जाति के आवेदकों के लिए 150 रुपये है। ठीक है, ये इसका नोटिफिकेशन दिया गया है कि ये सिलेबस क्या होगा। फर्स्ट पे 2 पेपर होगा, सामान्य कला विज्ञान और राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपराएं, विरासत एवं राजस्थान का भूगोल, दैनिक विज्ञान। 40 अंकों का होगा, अधिकतम अंक होगा 120 और 2 घंटे का पेपर होगा इसमें। और बाग ब में सिविल इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, 80 अंक होगा। और जो राजस्व अधिकारी होगा उसके लिए सामान्य ज्ञान और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 नगरीय निकाय से संबंधित विविध नियम योजनाएं 40 और 80 मार्क्स प्लस 120 अंक होगा। 2 घंटे का पेपर होगा दोनों के लिए। ठीक है, प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रकार में 120 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न समान अंक के होंगे। ऋणात्मक अंकन किया जाए जिसमें 1/3 अंक काटे जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके का ये नोटिफिकेशन है, आप इसको देख लीजिएगा, अच्छे से पॉज करके देख लीजिएगा। आपका जहाँ से समझ में नहीं आया मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसको अच्छे से समझा दूंगा। इतना बड़ा पढ़ूंगा तो वैसे 30-40 मिनट का हो जाएगा, तो कोई इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा ये। तो ये नोटिफिकेशन है, तो आप इसको देख लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, और एक बार फिर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।